जी अस्सलाम वालेकुम my dear students and to everybody around there, and I hope that you all will be great and fantastic. Well, so today we are going to start our first video और ये हमारी YouTube चैनल की फर्स्ट वीडियो है और हम पंजाब टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम है। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं इंशाल्लाह मेरा जो विज़न है वो ये है कि शॉर्टली मैं इसको कंप्लीट करूं कोर्स को और कोई चीज़ इसमें से स्किप ना हो, एक्सरसाइज वाइज भी एंड आर्टिकल वाइज भी। सो मेन मकसद हमारा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा और जो स्टूडेंट्स अगर हमें फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली दे विल लर्न अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, बिकॉज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो मैथमेटिक्स है कैल 0 इसको बोला जाता है और पूरी यानी कैल 1 कैल 2 कैल 3 इसके ऊपर रेस्ट कर रही होती है। सो जो स्टूडेंट्स हमें रेगुलरली फॉलो करेंगे अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर सो डेफिनेटली वो बहुत कुछ सीखेंगे और अगर उन्होंने मास्टर इन मैथमेटिक्स करना हुआ सो उनके लिए यानी कैलकुलस का जो स्टेज है वो डेफिनेटली बहुत ईज़ फील होगा। सो चलिए जी हम आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि सबसे पहले जो मैं आप लोगों को इंट्रो दूंगा, यानी कोई भी जब मैं आप लोगों को यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके सबसे पहले जो मुझे लगता है कि इंट्रो देना ज़रूरी है कि वो कैसे मर्ज़ वजूद में आया, कब आया, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। सो ये चीज़ें जानना स्टूडेंट्स के लिए और क्रियोसिटी के लिए यानी तजस्सुस जिसको हम बोलते हैं सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट पैदा हो कि भाई मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं सो डेफिनेटली इनमें ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ही टाइम पे पूरी सब्जेक्ट बेल्ट हो गया, मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरीज आती रही है और उसके ऊपर प्रोडक्शन कैलकुलेशंस होती रही है एंड देन अगेन जो चीज़ें ट्रू साबित होती रही है, जो हेल्पफुल साबित होती रही है रियल लाइफ में सो वो फिर पब्लिश होती रही है और इस तरह हमारे कोर्स डेवलप होते रहे और उन कोर्सेज़ को हम आगे पढ़ा रहे हैं और ख़ुद भी स्टिल पढ़ रहे हैं। सो सीखने की कोशिश हो रही है और सिखाने की कोशिश हो रही है। सो आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज़ अबाउट नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम यानी ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, फर्स्ट ईयर और पंजाब टेक्स्ट बुक का कोर्स है ये। और इसमें जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर नंबर 1 ये है नंबर सिस्टम के ऊपर। अब जी ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है कि नंबर कैसे मर्ज़ वजूद में आए। सो अगर आप ह्यूमन की लाइफ देखें इन अ वेरी बिगिनिंग सो वो जो वर्टिकल स्ट्रोक्स होती है उनसे अपने काउंटिंग के मामलात संभालते होते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम वो वन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, वो एक वर्टिकल स्ट्रोक लाइन ड्रा करते थे ऐसे, और अगर वो 2 लिखते थे तो कैसे लिखते थे, वर्टिकल स्ट्रोक्स ड्रा करते थे, टू ड्रा करते थे एंड 3 वर्टिकल स्ट्रोक ड्रा करते थे और इससे वो डिनोट करते थे कि ये आपके पास यानी 3 है, जिसको हम आज 3 कहते हैं और सिंबॉलिकली हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह करते करते टाइम के गुजरने के साथ साथ इजिप्शियन मैथमेटिशियंस ने एक हाथ के 5 फिंगर्स को यानी कहा कि भाई ये 5 फिगर जो है ना सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेगा और उसको उन्होंने सिमिलरली उसी तरह एक 5 वर्टिकल स्ट्रोक ड्रा किए। फिर चूँकि वक्त गुजरता गया और यही इजिप्शियन मैथमेटिशियंस ने ही इसके ऊपर काम किया और करते करते एक 10 बेस के ऊपर नंबर सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की और वहाँ पे इस तरह के नंबर्स कुछ डेवलप हो गए 1 2 3 4 अप टू 10। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो 10 को ये कैसे लिखते थे, 10 को ना यूँ सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट करते थे। और फॉर एग्जांपल अगर 2 डिजिट्स नंबर होता था 13 तो 13 को कैसे लिखा जाता था, यानी इस 10 बेस नंबर सिस्टम से पहले की बात हो रही है। 10 को वो इस सिंबॉलिकली ऐसे लिखते थे एंड 13 को लिखते थे तो ये इंटरसेक्शन यानी जिसको सेट में हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन कहते थे, ये सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते थे एंड देन 3 वर्टिकल स्ट्रोक इसके साथ ड्रा करते थे। सो वक्त के गुजरने के साथ साथ 10 बेस सिस्टम जो डेवलप हुआ हमारे पास वो फिर ये 1 2 3 एक नेचुरल सेट इसको कहा गया। अब नेचुरल सेट काफ़ी नहीं था क्योंकि जब ये इक्वेशन सॉल्व की गई x + 1 = 0 सो यहाँ पे आपके पास जो
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1। सो ये जब सॉल्व की गई, सो यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन आया वो 0 आया, जो कि नेचुरल सेट का सोल्यूशन नहीं था। तो फिर इसके लिए सोचा गया कि ये भी तो कोई नंबर है डेफिनेटली, अगर इसका सोल्यूशन ये आया है। सो फिर उन्होंने इसमें एक 0 का इजाफा किया, यानी जब 0 का इजाफा किया तो आपके पास ये जो सेट बना, फिर इसको होल सेट का नाम दिया गया। लेकिन चूंकि ये भी चीज़ काफ़ी नहीं थी, एक ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व किया गया। फॉर एग्जांपल अगर आप इस इक्वेशन की बात करें, यानी x प्लस ए विच इज़ इक्वल टू बी, और इसके साथ हम इस कंडीशन के ऊपर बात करें कि भाई ये जो a है ये ग्रेटर देन b है। आप इस इक्वेशन को स्पेसिफिकली इस तरह लिख सकते हैं कि 3 इज़ इक्वल टू 2, यानी अब ये जो 3 है ये 2 से ग्रेटर है। जब हम इस इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, सो 2 माइनस 3 यानी हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो नेगेटिव सोल्यूशन आएगा। तो नेगेटिव सोल्यूशन आने की वजह से फिर इस सेट को देखा गया कि भाई ये तो अगेन इसमें ये सोल्यूशन नहीं है। सो फिर इसका सोल्यूशन कहाँ पे होना चाहिए, तो इसमें उन्होंने यानी नेगेटिव नंबर्स जैसे 1 2 3 4 का आइडिया उनको पहले था, तो उन्होंने कहा कि भाई नेगेटिव नंबर्स भी होने चाहिए। सो नेगेटिव नंबर्स भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किए। इंक्लूड करने के साथ इस सेट का नाम दिया गया जी भाई ये इंटीजर्स, इसको कहा गया इस सेट को इंटीजर, यानी नेचुरल सेट। पहले को नेचुरल सेट का नाम दिया, दूसरे को होल सेट का नाम दिया, एंड देन अगेन इसको जो है ना नेचुरल सेट का नाम होल इंटीजर सेट का नाम दिया। अच्छा, यहाँ तक भी बात इनफ नहीं थी, बिकॉज जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मतलब कि ना वक्त के साथ साथ डेवलप होती रही और वक्त के साथ साथ चीज़ें पता चलती गई, और इसमें जो है ना एक्सपेंशन और आती रही और मज़ीद उनको चीज़ों का पता चलता रहा, और ये चीज़ें फिर आगे हेल्पफुल भी साबित होती रही है। फॉर एग्जांपल अब इस तरह की इक्वेशन की अगर हम बात करें, ए एक्स इज इक्वल टू बी, सो अब यहाँ से जो सोल्यूशन आया डेफिनेटली ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे उसको कॉन्सेप्ट तब नहीं था। सो उन्होंने कहा है कि ये तो अब यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स भी होने चाहिए, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। सो करते करते फिर यहाँ से आपके पास रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया, यानी रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को हम जो जानते हैं कि भाई एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ हो, और डेफिनेटली फिर उन्होंने इस बी और ए को ऑब्जर्व किया। सो बी और ए ऑलरेडी उसके बारे में जानते थे, और वो जानते थे कि भाई ये तो इंटीजर्स हैं। सो इसके साथ ये कंडीशन लगा दी गई कि ये जो है ना जी बिलोंग करेंगे इंटीजर्स में से। लेकिन क्यू के ऊपर जब उन्होंने ये देखा कि अब क्यू नंबर तो सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़ीरो यहाँ पे आ जाए सो ये नंबर क्या बनेगा। सो इस नंबर की जब कैलकुलेशन बाद में आई, सो देखा गया कि ये नंबर डिफाइन नहीं है, ये तो अनडिफाइंड नंबर है। सो लिहाजा यहाँ पे उन्होंने साथ एक और कंडीशन भी लगाई रेशनल नंबर के लिए कि भाई क्यू ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी क्यू अगर ज़ीरो की इक्वल आ जाए, क्यू हर नंबर हो सकता है इंटीजर में लेकिन सिवाय ज़ीरो के नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये ज़ीरो आ जाए सो आपके पास रेशनल नंबर जो है वो अनडिफाइंड बन जाता है। और इस तरह जो है ना आपके पास रेशनल सेट एक डेवलप हो गया, यानी पहले नेचुरल सेट डेवलप हुआ, फिर होल सेट डेवलप हुआ, फिर जी डेवलप हुआ, इंटीजर डेवलप हुआ, फिर क्यू डेवलप हुआ, इरेशनल। सो फिर कुछ ऐसे नंबर आए इन्हीं में से कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आया, यानी रेडिकल साइन का कॉन्सेप्ट आया। रेडिकल साइन अगर आ जाए सो अब इस रेशनल नंबर को जब देखा गया, सो ये रेशनल नंबर चूँकि एक ऐसा नंबर था कि कहीं नंबर पहले जब इस नंबर को देखा गया तो इसके जो डेसिमल नंबर्स थे, यानी ये कहीं ना कहीं जाके रुकते थे या कहीं ना कहीं जाके रिपीट होना शुरू होते थे। तो फिर इनको ना दो कैटेगरीज में डिवाइड करके तो इस नंबर को जब देखा गया, इसके बाद जब इस नंबर को देखा गया तो ये एक ऐसा नंबर था जो पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा था, चल रहा था, यानी ना ही तो रिपीट हो रहा था और ना ही चल रहा था। तो इसको नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम दिया गया। जबकि ये जो नंबर था आपके पास क्यू, ये आपके पास या तो रिपीट हो रहा था वन इंटीजर में या टू डबल इंटीजर में, या फिर आपके पास ये फाइनाइट डेसिमल नंबर था। सो फाइनाइट डेसिमल नंबर की वजह से इस सेट को रेशनल का नाम दिया गया और इसको इर्रेशनल का नाम और आइडेंटिफाई करने के लिए क्यू प्राइम कह दिया गया। सो ये सेट्स ऐसे डेवलप होते रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपके पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, सो फिर इस इक्वेशन को देखा गया कि भाई अगर इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकालें सो ये हमारे पास आता है प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये किसी भी सेट में से बिलोंग ना नेचुरल में, ना होल में, ना जी में, ना क्यू में, ना क्यू प्राइम में। और इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्यू और क्यू प्राइम का जब आपके पास यूनियन लिया गया, सो ये एक कंप्लीट फुल फ्लेज एक आपके पास यानी रियल सेट
एक इनदर सेट बना जिसको रियल सेट यानी बिगर सेट यानी इन सब सेट से सुपर सेट सुपीरियर सेट बना दिया गया। और ऐसे ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बिल्ट होती रही और नंबर्स का कॉन्सेप्ट आता रहा। फिर जब इस इक्वेशन, जैसे अभी मैं ये बता रहा था, जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला गया तो अंडर रूट में माइनस इन्वॉल्व हो गया, रेडिकल साइन में माइनस इन्वॉल्व हो गया। रेडिकल साइन में माइनस इन्वॉल्व होना उनके लिए ताज्जुब की बात थी, बिकॉज वो जितने भी सेट्स उन्होंने डेवलप किए थे, जितने भी इंटीजर्स जितने भी नंबर्स के बारे में उन्होंने पढ़ा था, तब इस तरह के नंबर वो नहीं जानते थे एट दैट टाइम। सो फिर उन्होंने इसको एक आयोटा टर्म का नाम दे दिया। आयोटा टर्म का नाम देने की वजह से उन्होंने कहा कि भाई इसके साथ तो हम किसी भी स्केलर नंबर यानी किसी भी नंबर को, जिन नंबर को वो पहले से जानते थे, चाहे वो नेगेटिव नंबर था, चाहे वो डेसिमल नंबर था, चाहे वो पॉजिटिव पैक्ट नंबर था, तो वो जानते थे कि इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड देन अगेन हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं किसी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को, अगेन 2, 3 या फिर पॉइंट में किसी भी टाइप के नंबर को। सो फिर इस फॉर्म को जी नाम दिया गया जी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इन जनरल फिर उन्होंने कहा कि भाई आपके पास एक ए है, एक बी है और एक आयोटा है। ए और बी वही नंबर्स है जिनके बारे में वो पहले जानते थे, यानी रियल नंबर्स थे। और इस जो स्ट्रक्चर को नाम दिया इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर चूँकि सबसे बाद में मर्ज़ वजूद में आया, सो एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, बट कम्प्लेक्स मे और मे नॉट रियल नंबर। सो इसकी वजह से, इस बिना पे कम्प्लेक्स नंबर को जो है ना बिगर सेट का नाम दिया गया, यानी कम्प्लेक्स इज़ मोर बिगर देन ऑल सेट्स, नेचुरल, होल, जी, रेशनल, इरेशनल एंड द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल विच इज़ रियल नंबर। सो रियल नंबर से भी ये एक बिगर सेट इसका नाम दिया गया कम्प्लेक्स। सो कम्प्लेक्स डेफिनेटली एक सुपर सेट है इन सेट्स के साथ अगर हम कंपेयर करें। सो ये नंबर ऐसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ डिवेलप होते रहे एंड आई होप कि ये सारी कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगर आप लोग किसी को आगे पढ़ाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली इनका ये कंसेप्ट है। अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक में इंट्रोडक्शन देख लें और इसकी रिसर्च कर लें पीछे, सो ये आप लोगों को कुछ इस तरह की कहानी मिलती है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये नंबर्स ऐसे डेवलप होते रहे, सेट्स डेवलप होते रहे एंड और ये इन्होंने काफ़ी काम जो है ना आसान किया था अगर देखा जाए रियल लाइफ में। यानी पहले जो लाइंस लगाते थे हम, तो अगर हमें लेट सपोज लिखना होता था एक फोर फिगर इंटीजर अगर हमें लिखना होता तो उसके लिए हमें स्ट्रोक्स लगाने होते थे। स्ट्रोक्स लगाने में टाइम का वेस्ट एंड काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। सो ये नंबर जब मर्ज़ वजूद में आए, यानी इनकी जब एक एग्जिस्टेंस आई, सो लाइफ काफ़ी आसान हो गई। रियल लाइफ और कैलकुलेशन बेस्ड जो काम था वो काफ़ी आसान हुआ। सो आज के लेक्चर में जो कि बिल्कुल हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर था, इसकी इंट्रोडक्शन मुझे आप लोगों को देनी थी। फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर 1। और अब जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जी रेशनल और इरेशनल की मज़ीद आगे एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सपेंशन के बारे में होगी और उसके डेसिमल फॉर्म हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे एंड देन अगेन हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। यानी ये जो रियल नंबर हमारे पास जो सेट डेवलप हो गया था, अब इसके ऊपर मज़ीद आगे प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली एंड इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सप्लेन भी उसको डिटेल में करेंगे। एंड आज का जो हमारा लेक्चर था, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारी चैनल का पहला वीडियो लेक्चर है और पहले वीडियो लेक्चर से मुझे लग रहा है, बिकॉज़ मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मुझे आप लोगों से उम्मीद भी है और मुझे इस चीज़ का वो भी है कि इंशाल्लाह आप लोग हमारे YouTube चैनल के ऊपर आएंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सिबलिंग्स, कज़न्स, फ्रेंड्स के साथ हमारे इस इन्फो को आप ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।